तो आप रहो चाहे कहीं, देश में रहो विदेश में रहो, परंतु अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने जड़ों से जुड़ना, अगर वो जुड़ते हैं वही कौम आगे बढ़ती है, वही कौम जिंदा रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो जीवन के हर मोड़ पर एक तरह से आवश्यक भी है। आज के आपाधापी के युग में बुज़ुर्ग और नौजवान, और ख़ास तौर से नौजवान, अपना स्थान छोड़ के धनोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जा रहे हैं और उनका अपने इस धरती से जुड़ाव कम होता जा रहा है। अपने यहाँ की संस्कृति, गोडवाड़ एक बहुत ही, इस मामले में एक बहुत ही रिच एरिया है, कहना चाहिए कि चाहे इतिहास हो, संस्कृति हो, भाषाएं हो, पहनावा हो, हर तरह से। पर चूंकि लोग इसकी तरफ ध्यान कम दे रहे हैं और अपने आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में लगे, तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना एक अलग विधा है, वो होना चाहिए। बिना अर्थ के कुछ नहीं हो सकता, पर केवल अर्थ ही हो और संस्कृति, हमारी विरासत, हमारे रीति रिवाज, हमारा खान पान, हमारा पहनावा, हमारा इतिहास, ये अगर नहीं है तो फिर धन भी कुछ नहीं है। अगर इन सब के बीच में एक सामंजस्य हो तो जाके और जीवन का एक सही मायने में उसका अर्थ होता है। गोडवाड़ जो क्षेत्र है, इस गोडवाड़ क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया कि वो हर तरह से परिपूर्ण है, हर तरह से सक्षम है और एक बहुत ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से भी बहुत उच्च है, परंतु लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और युवा पीढ़ी को तो जानकारी बिल्कुल ही नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ उनकी कहना चाहिए कि उनकी इच्छा या उनकी सोच या उसमें भी वो थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे कि इस सब आपाधापी के युग में भी वो इस गोडवाड़ की संस्कृति, गोडवाड़ का इतिहास, गोडवाड़ के रीति रिवाज, गोडवाड़ का पहनावा और गोडवाड़ की संस्कृति में जो कुछ समाहित है उसके लिए काम कर रहे हैं और करीबन एक दशक होने आया है उसके लिए, ताकि वो लोग जो गोडवाड़ से बाहर चले गए, वो जो गोडवाड़ के यहाँ हैं, जब कभी भी आवे तो आप रहो चाहे कहीं, देश में रहो विदेश में रहो, परंतु अपनी संस्कृति से जुड़ना, अपने जड़ों से जुड़ना, अगर वो जुड़ते हैं वही कौम आगे बढ़ती है, वही कौम जिंदा रहती है। तो आज हम मिलवाने जा रहे हैं गोडवाड़ विरासत के संपादक श्रीमान जितेंद्र सिंह जी राठौड़ से, जिन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ काम किया। जितेंद्र सिंह जी नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जो मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि गोडवाड़ विरासत और गोडवाड़ शोध संस्थान आपने गोडवाड़ में कैसे शुरू किया, इसके लिए आपको ये कहाँ से आपके मन में आया कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? जब मेरी आयु रही होगी 10-15 साल की, तो मेरे दादाजी है जो भी स्वर्गवास हो चुका है उनका, वो भी इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर भगत सिंह जी राठौड़, जिनकी लगन और ऐतिहासिक कार्यों के प्रति उनकी निष्ठा, वो 1970 से इस कार्य में लगे हुए थे। और जैसे मेवाड़ है प्रदेश है अपना, जैसे मारवाड़ भी है, तो गोडवाड़ को लोग जानते भी नहीं थे कि गोडवाड़ क्या है। तो उनकी लगन से उन्होंने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। उन्होंने 1970 से इस कार्य में लगन रह के श्री गोडवाड़ सांस्कृतिक शोध संस्थान करके संस्थान की स्थापना की। उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और संस्थान में और सभी की भागीदारी लेके इस कार्य को पूर्ण रूप से संचालित करते रहे। उसके साथ ही कार्य को और बढ़ाने के लिए उन्होंने इस गोडवाड़ की और जो विरासत है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर, पुरानी प्राचीन संपदा, तो उन्होंने कहा कि संस्थान तो यहाँ तक सीमित है, लोगों तक ये बात कैसे पहुँचे। तो हमने ये फैसला किया और निर्णय किया कि एक गोडवाड़ विरासत करके एक मासिक पत्रिका का संचालन। तो आपने ये पत्रिका कब से शुरू की? जी, 2012 में इसका प्रथम अंक निकाला हमने गोडवाड़ की मातृभूमि को लेके, कि यहाँ की जो अक्षुण संपदा है, जो विरासत जो छिपी पड़ी है जगह जगह, उसको प्रकाशमान करने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया।
और निरंतर आज 1 दशक पूरा होने को आया है। अभी गोडवाड़ विरासत का सुचारू रूप से हर महीने प्रकाशन होता रहा है और हो रहा है। सभी का सहयोग इसमें मिल रहा है हमें, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास है कि ये गोडवाड़ विरासत आगे से आगे सभी नौजवान साथियों और सभी के पास ये पत्रिका पहुँचे और अपनी इस मातृभूमि का इतिहास से ज़्यादा लोग इस संस्कृति को जान पाए। जी, पिछले 8 साल से आप चला रहे हैं, आपको कुछ लगा कि गोडवाड़ विरासत शुरू करने के बाद में लोगों का कुछ झुकाव हुआ है अपनी विरासत के प्रति, अपने इतिहास के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति? हाँ, ज़रूर लगा हमें जी, क्योंकि एक नए अपने आप में एक नया गोडवाड़ शब्द है कि लोग अपने गोडवाड़ को जानते भी नहीं थे कि गोडवाड़ क्या है। जैसे सभी को पूछे कि क्या है, कि हाँ मारवाड़ का एक बाग है, मेवाड़ है। गोडवाड़ लोग कहे कि गोडवाड़ क्या चीज़ है, हमें तो कोई मालूम ही नहीं कि गोडवाड़ क्या है। जब हमारी पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है और ये सभी जगह जा रही है, सभी पाठ के पास, तो वो हमें यहाँ की जो विरासत को देखते हैं तो उनके एक जिज्ञासा होती है उन लोगों में कि हाँ इतनी यहाँ की संपदा है, पुरानी विरासत है, जिनका आज तक किसी ने न तो कोई लेखनी उठाई है इस पर और न किसी ने इस पर काम किया है। तो हमारा प्रयास है एक गोडवाड़ के लिए और इसका अच्छा हमें प्रतिफल मिल रहा है। जी, अच्छा, लोगों का सहयोग आपको कैसा लग रहा है? कुछ इसमें सहयोग की बात करें तो नौजवान साथियों का इसमें सहयोग बहुत ही कम है, क्योंकि नौजवान पीढ़ी जो आज की है वो डिजिटल युग है, वहाँ तक ही सीमित है, फेसबुक व्हाट्सएप तक ही सीमित है। क्योंकि मैं आपके इस गोडवाड़ विरासत के कई अंकों को मैंने पढ़ा है और मुझे जो इसमें सामग्री जो मैंने पढ़ी है, अलग अलग जो विशेषांक है, अलग अलग उसके आपने जो दिया है, तो मैं तो उसको पढ़ के बहुत प्रभावित हुआ कि गोडवाड़ विरासत नाम की ऐसी पत्रिका जिसमें गोडवाड़ का एक तरह से इतिहास है, उसकी संस्कृति है, उसका पहनावा है, ये उसका शिलालेख है पुराने सभी धर्मों में, चाहे जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो या दूसरे भी कोई जो धर्म है उन सब का। तो मैं समझता हूँ कि इसको हम कैसे बढ़ाएं? मेरा यही मानना है कि गोडवाड़ विरासत के लिए जहाँ तक हो सकता है हमारी पत्रिका तो एक माध्यम है ही है, उसके साथ में जैसे हमारा वेबसाइट भी बना हुआ है, उस पर भी अगर कोई जुड़ना चाहे तो उससे भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी चल रहा है और इसके साथ में हमारे पास इतनी संपदा है गोडवाड़ विरासत की। मेरे जो दादाजी आज स्वर्गवास हो गया उनका नहीं है, पर उनके हाथ से लिखा हुआ इतना इतिहास है इस गोडवाड़ पूरे चैप्टर का कि हज़ारों साल तक अगर पत्रिका निरंतर प्रकाशित भी होती रहे तो वो सामग्री हमारे कम होने वाली नहीं है। इतनी सामग्री का भंडार है हमारे पास में। तो बस यही हमारा सभी से निवेदन है, नए साथियों के लिए और भी जो अपने यहाँ से प्रदेश के जो बाहर रह रहे, विदेशों में रह रहे हैं, हमारा यही है कि इस गोडवाड़ को एक नई पहचान मिले, विश्व में नई पहचान मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गोडवाड़ से जुड़ जाए, क्यों यहाँ की इतनी अपार संपदा है गोडवाड़ की। अपने आप में एक शिवलिंग की तरह शिव में गोडवाड़ शब्द है, क्योंकि पूरा अरावली जो आंचलिक प्रदेश है अपना गोडवाड़, उसके अंदर इतने प्राचीन मंदिर, शिलालेख, ताम्रपत्र, भंडार वगैरह, प्राचीन लिपि और अनगिनत यहाँ की संपदा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका सभी को लाभ मिले, इसका प्रतिफल मिले। जी, गोडवाड़ आप किसको कहते हैं? मतलब गोडवाड़ में कहाँ कौन कौन से इलाके शामिल हैं? क्योंकि इधर मारवाड़ भी है, इधर सिरोही भी है, तो गोडवाड़ में जैसे आप थोड़ा बताएं कि कहाँ से कहाँ तक गोडवाड़ का इलाका है। तो जैसे हमने और दादाजी से मुझे जितना मालूम हुआ है कि अपने जो प्राचीन जो है उसमें अरावली का जो आंचलिक प्रदेश है अपना भाग है, जैसे अंदर की तरफ अरावली की सीमा अगर मान ले तो, अब अगर इधर सादरी के अगर रानूपुर के ऊपर जाए तो सायरा अपन मान ले इसका पॉइंट, और फिर इधर की तरफ जाए सिरोही की तरफ तो एक अपना एक गाँव है वाड़ा करके, उसकी सीमा को मान लें। फिर अपन जालू की तरफ जाए तो एक भूती गाँव है, उसको अपन मान लें उसका पॉइंट। फिर पाली की तरफ जाए तो पाली के अंदर का जो भाग है हिमावास की तरफ, सिटी को नहीं पकड़े अपन, अंदर की तरफ वो ले ले उसको, वो है। सोजत की तरफ जाए तो अंदर के जो अपना है गाँव कस्बे है, उसका पूरा आंचलिक एक अपने अंदर का जो प्रदेश जो जिसके आंचलिक प्रदेश ओट गोडवाड़ का यानी अर्थ होता है ओट। गोडवाड़ की ओट में बसा, अरावली की ओट में बचा गोडवाड़ प्रदेश, ये अपना एक गोडवाड़ हमने माना है। इसमें 360 से तकरीबन ज़्यादा गाँव है और इसकी हमने दूरी जो मानी है वो 150 किलोमीटर से लंबी इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी चौड़ाई है। जी, वो गोडवाड़ क्षेत्र है। गोडवाड़ क्षेत्र है जी। तो कहते हैं ऐतिहासिक रूप से ये मारवाड़ का हिस्सा था या मेवाड़ का हिस्सा था? इसमें ऐसा है कि जो अगर पुरानी अपन बात करें इसमें ऐतिहासिक जाए तो अपन सबसे पहले ये जो गोडवाड़ है प्रदेश ये मेवाड़ में रहा था शुरुआत के रुझानों में। उसके बाद में जैसे जैसे कालांतर में ऐतिहासिक घटनाएं होती रही और आगे आधा मतलब होता रहा, उसके बाद में इसको मारवाड़ में चला गया, इसको मारवाड़ में दे दिया। और उसके बाद में मारवाड़ के बाद में बीच का ये जो अपना भाग रह गया गोडवाड़,
क्योंकि जो भी अपनी सेनाएं प्राचीन अपने जो युद्ध होते थे यहाँ पे, और जो जैसे मेवाड़ की सेना है या मारवाड़ की सेना है, जो बीच में इनका आने जाने का जो रहता था इसका आवागमन का, वो बीच में इनका एक पॉइंट था कि गोडवाड़ का ये बीच का एक प्रदेश था जी। अभी जो स्थिति है उसको दुगना करें, तिगना करें, यानी ये लोगों तक पहुँचे जी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोडवाड़ के जो लोग हैं, जो भले चाहे भले कहीं भी रह रहे हैं, जी देश में है चाहे विदेश में है, जी वो गोडवाड़ से जुड़े, जी गोडवाड़ में जो इनकी जड़ें हैं वो अपनी जड़ों को पहचाने। जी। तो इसके लिए आपके पास क्या 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 प्लान है, क्या आपके पास योजनाएं हैं? हमारे एक तो क्या है कि दादाजी ने जो इस इतिहास को लिखा है पूरे गोडवाड़ को, जिसके उनकी एक मंशा थी अपने कि गोडवाड़ के 18 ग्रंथों में प्रकाशन हो। इतनी इसकी अपार भंडार, इसकी संपदा है गोडवाड़ की कि उसके 18 ग्रंथ भी निकाले तो बहुत कम है इस गोडवाड़ के लिए, कि जितना आप इसमें डीप में जाएंगे अपने को नई नई जानकारियाँ यहाँ से गोडवाड़ से ही मिलती रहेगी। तो मेरा तो यही है बस इसका मानस कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली करें अपन इसको गोडवाड़ की, इसकी संपदा, इसकी विरासत को, ताकि क्या लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जान पाए। पत्रिका तो एक माध्यम है ही, और वो ग्रंथ भी एक प्रकाशन होने का इसकी मंशा है, तो वो भी प्रकाशन हो, ऐसी मंशा है जी। इसके साथ ही जैसे मारवाड़ गोडवाड़ चैनल जिससे मिलना हुआ है हमारा, तो मेरा यही मानना है कि जो हमारे जो पिछले जो अंक है 2012 से इसका पत्रिका का शुरुआत की थी हमने, तो जो पिछला जो भी इसमें सामग्री जो प्रकाशन हो चुकी है, तो मेरा यही है गजेंद्र जी से इनका निवेदन है मेरा कि जो जो इनका इसमें जो सामग्री है उसका ये अपना डिजिटल करे, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री हम ऐसी शूट करें सभी इसी लोकेशन पे जाकर, ताकि जो पिछले जो हमारा अध्याय जो बीत चुका है उसको और आने वाली जो पीढ़ी जो अभी तक जानती भी नहीं थी, नई पीढ़ी है और भी है, उसको नए सिरे से उसको वापस जान पाए पिछली संपदा, इसकी विरासत को। तो मेरा ये मानना है कि इसको अपन डॉक्यूमेंट्री के रूप में भी और इसको नया कार्य शुरू करें जी। जितेंद्र सिंह जी, और ऐसी कोई बातें हैं जी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, आपके मन में है कि ये बातें आप हमको बताएं? मैंने गोडवाड़ विरासत के लिए तो बहुत कुछ कहा है आपको, उसके साथ ही मैं गोडवाड़ के जो इतिहास पुरुष का है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, डॉक्टर भगवत सिंह राठौड़ जो मेरे दादाजी है, उनके बारे में उनकी यादों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि उन्होंने अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी गानेराव अपनी मातृभूमि गांव में, और 1999 में वो वहाँ से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने उनकी लगन थी हमेशा से ही कि मुझे गोडवाड़ के लिए कुछ करना है, यहाँ की जो विरासत जो संपदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गोडवाड़ को जान पाए लोग। तो उसके लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया अपने कंधों पे अकेले, और यहाँ की जो अक्षुण संपदा है उसके लिए उन्होंने दिन रात एक किया उन्होंने, और इतने रोज रात दिन वो काम करते, मैं देखता हर बार कि उनकी जो लगन थी, मेहनत थी, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी इस कार्य में जुटना चाहिए, उनके साथ कार्य करना चाहिए। तो मैं भी जुट गया जब छोटा था उसके साथ ही, और उसके साथ हमने सादड़ी में एक कार्यालय भी किया, इसका भी बनाया है गोडवाड़ विरासत का, जिसमें यहाँ पे सुचारू रूप से इसका कार्य हो रहा है गोडवाड़ विरासत का। और उसके साथ में दादाजी को इतनी संस्थाओं से इन्होंने सम्मानित भी मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट का इनको अवार्ड भी मिला है। और राजस्थान के इतिहासकारों में अगर बात करें तो इनका दूसरा राजस्थान के इतिहासकारों में इनका नाम है दादाजी का, और कई संस्थाओं से इनका जुड़ाव था, और हमेशा एक लगन थी उनकी। आप अगर रात को भी कहें, आधी रात को भी, कि हाँ कल वहाँ पे जाना है, उसकी खोजबीन करनी है, उनकी नई अपने को जानकारी जुटानी है, तो जितना भी उनको टाइम देता मैं, वो सुबह बिना कहे इतना बजे तैयार हो जाते कि आज जीतू चलना है, कहाँ चलना है, चलो गाड़ी निकालो मेरे साथ में चलो। और हमेशा उनका एक जुनून था, और मुझे हमेशा अफसोस होता कि उनकी 80 साल की आयु रही होगी, उससे ज़्यादा है उनकी आयु तो, और हमेशा एक पैर से थोड़ा उनको ऑपरेशन भी करवाया था, उनके घुटनों पे तकलीफ थी उनकी चलने फिरने की, फिर भी एक हिम्मत देखता मैं उनकी, और एक लगन देखता कि कभी भी उनके चेहरे पे एक भाव नहीं आता कि हाँ मेरी इस अवस्था में भी मुझे गोडवाड़ का काम कैसे करूँ, क्या करूँ। उनकी लगन देख के मुझे भी एक लगा है कि हाँ उसकी विरासत को मुझे संभालना है, आगे लेके जाना है। तो बस मेरा तो यही मानना है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग गोडवाड़ विरासत को जाने, इससे जुड़े, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैलाव हो, प्रचार हो जी। तो ये थे जितेंद्र सिंह जी राठौड़, जो गोडवाड़ विरासत के संपादक। दर्शकों, ये हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में, गोडवाड़ के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में कमेंट अवश्य करें। आप कमेंट करेंगे तो हमें हमारा उत्साह बढ़ेगा, और हम आगे और अच्छे आपको वीडियो देने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोडवाड़।